एक एक करके ऐसा तो आएंगे 200-400 लोग हैं, एक एक करके जो है शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। मैं रखूंगा, आपसे निवेदन है बस 5 मिनट का धैर्य रखकर मेरी बात सुन लें। जिस समय भगत सिंह जी का जन्म हुआ, आजादी की लड़ाई बहुत धीमी गति से चल रही थी और जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वो ऐसा परिवार है जिसने आजादी की लड़ाई के लिए पूरे परिवार में कुर्बानी दी। भगत सिंह जी के जो दादाजी थे वो अर्जुन सिंह थे, वो आजादी की लड़ाई में कई बार जेल गए। आपके पिता वो भी आजादी की लड़ाई में जेल गए। आपके दोनों चाचा वो भी आजादी की लड़ाई में जेल गए और एक चाचा तो इनके स्वर्ण सिंह नाम था, जेल के अंदर उन पर इतना अत्याचार किया गया कि उनकी जो मृत्यु थी जेल के अंदर निमोनिया होने से हुई। और भगत सिंह 6 भाई और 3 बहन हैं, जगत सिंह, भगत सिंह, कुलवीर सिंह, कुलतार सिंह, रणवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, अमर कौर, शकुंतला कौर और सुमित्रा कौर। एक बहन को छोड़कर जो जेल में नहीं है और इनके बड़े भाई जगत सिंह जिनकी 5 साल की आयु में मृत्यु हो गई थी, ये पूरा परिवार आजादी की लड़ाई में जेल गया है। और भगत सिंह के बारे में तो सब जानते हैं कि उन्होंने वो जेल ही नहीं गए, वो फांसी चढ़े और जिस समय उन्हें फांसी हुई उनकी आयु केवल 23 साल 5 महीने और 25 दिन की थी। और केवल फांसी नहीं चढ़े, इसके अलावा भी उनका जीवन इतना लोमहर्षक अध्यायों से भरा हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस समय भगत सिंह जेल गए, उन्होंने ये तय किया कि जेल के अंदर जो है कैदियों के साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता, खासकर जो आजादी की लड़ाई के कैदी हैं। तो उन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल की और आप लोग कल्पना कीजिए कि उन्होंने भूख हड़ताल जो की थी वो भूख हड़ताल 116 दिन चली। 10 जून 1929 से लेकर और 5 अक्टूबर तक उनकी भूख हड़ताल चली है। कल्पना कीजिए 116 दिन कितना लंबा समय होता। अगर हम लोगों को कहा जाए ना कि 116 घंटे भी हम भूखे रह जाए तो 116 घंटे में भी 5 दिन बनते हैं। और इसमें बीच में कई दिन ऐसा है जब अंग्रेजों को लगा कि ये लोग खाना नहीं खा रहे हैं और अंग्रेज अधिकारियों ने पूरी क्रूरता से यह तय किया कि इनकी हंगर स्ट्राइक को किसी भी तरीके से तोड़ा जाए। तो उन्होंने जो पानी ये पीते थे उन पानी के मटकों में दूध भर दिया कि कम से कम तरल पदार्थ तो लेंगे ही और इनकी भूख हड़ताल टूट जाएगी। तो बीच में एक लंबा समय ऐसा भी निकला जब इन्होंने पानी भी नहीं पी। आप कल्पना कर सकते हैं कितना ही कठिन दौर रहा। और 23 साल की उम्र में फांसी चढ़े, 116 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की और जेल के अंदर जब वो रहे, जेल के अंदर वो खाली बैठे ने, जेल के अंदर रहकर भी उन्होंने बड़ा अध्ययन किया और एक किताब लिखी है उन्होंने, जेल डायरी। आप चाहें तो गूगल पर जाकर जेल डायरी को मंगा सकते हैं। इसमें भगत सिंह की विचारधारा के बारे में पता लगता है कि उनका उद्देश्य केवल हिंदुस्तान को आजाद कराना नहीं था, उनका उद्देश्य था एक ऐसा समाज बनाना जिसमें आदमी के ऊपर आदमी का शोषण रोका जा सके। उन्होंने कहा था हमारा उद्देश्य है एक समाजवादी समाज बनाना। समाजवाद का मतलब यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी से ही मतलब नहीं है। समाजवाद एक विचारधारा है जिसके अंदर से एक ऐसा समाज बनाना जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बराबरी हो। तो ये शहीद भगत सिंह जी का जीवन है। जब तक हम उनके जीवन को तो जानते हैं, जब तक हम उनकी विचारधारा को ना जाने और अपने जीवन में ना उतारे, अपने जीवन से लेकर उस विचारधारा को समाज के बीच में ना जाए, तब तक हमारा शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को याद करने का जो कार्य है वो अधूरा है। आज के सुभाषवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी की बैठक में मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि शहीद भगत सिंह जी के बारे में पढ़ें। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तभी कुछ हमारा काम समझ में आएगा और तभी हम बेहतर ढंग से अपने काम को आगे करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अब निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से कि आगे की गतिविधि को वो जारी। सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के सुभाष पार्टी के सभी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से आज शहीद भगत सिंह की जन्मतिथि है, उसको मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और साथ में एक और एजेंडा था कि जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए आज नगर निगम जो आने वाले 2-4 साल के बाद चुनाव आएगा उसमें 100 सीट पर हम कैसे कब्जा कर सकें, हमारी पार्टी कैसे कब्जा कर सके, इसकी रणनीति के लिए हमने आज
जिला पदाधिकारियों को कार्यकारिणी को यहाँ पर आमंत्रित किया था और उनके साथ हमने विचार विमर्श किया कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे फतह करना है। साथ में अभी आगे आने वाला संडे छोड़कर के जो दूसरा संडे होगा उस दिन हम महानगर के जो पदाधिकारी हैं उनको आमंत्रित करेंगे और उन लोगों को भी जिम्मेदारी देंगे। गाजियाबाद में नगर निगम का चुनाव को अपने कब्जे में करने के लिए क्या रणनीति बनानी है और उस रणनीति की वजह से उस पर काम करेंगे और उस काम से आगे बढ़ करके हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आज का ये मीटिंग बुलाया गया है और साथ में उपलक्ष्य तो ये था कि शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाए, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों को जिला पदाधिकारियों को एक निर्देश भी देना था कि आगामी दिनों में क्या क्या अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करना है। उसके लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी, सक्सेसफुल मीटिंग हुई और सब लोगों को जो हमने दायित्व सौंपा है, हमारे संस्थापक जी ने दायित्व सौंपा है, उसको उन्होंने कबूल किया है और उम्मीद करते हैं कि वो सब लोग खड़े उतरेंगे, अपने दायित्व को निभा लेंगे। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आपने नगर निगम के चुनाव की बात करी, तो क्या 100 की 100 सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, जो आगामी नगर निगम का चुनाव होगा उसमें हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। उसके पहले जो भी चुनाव जहाँ अलग अलग प्रदेशों में आएगा उसमें भी हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो आज यहाँ पर जो जिला कमेटी गाजियाबाद की बुलाई है उसका दायित्व यही सौंपा गया कि हम 100 सीटों पर अगला चुनाव लड़ेंगे। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, 10 सीटें विधानसभा की खाली हुई हैं, क्या सुभाषवादी पार्टी जो है उन 10 सीटों पे भी कुछ अपना निर्णय लेगी? अभी हमने निर्णय लिया है और आपको पेपर के माध्यम से आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। आपकी जानकारी में होगा कि जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें गाजियाबाद सदर का जो विधानसभा का क्षेत्र है उस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रवि कुमार पंचाल हमारे कैंडिडेट हैं और उनको बखूबी और पूरे तन मन धन के साथ लड़ाने का काम करेंगे।